हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद संगमित्रा में। कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, 12 अगस्त को इंडियन रैंकिंग लिस्ट जारी की गई है। तो ये NIRF होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, NIRF की फुल फॉर्म होती है द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो दोस्तों, ये फ्रेमवर्क जो है वो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इज़ अ रैंकिंग methodology adopted by the Ministry of Education, Government of India to rank institutional of higher education in India. Now, the framework was approved by the former MHRD, now the Ministry of Education, and launched by the Minister on 29th of September 2015। साथियों, ये राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क भारत में उच्च शिक्षा के सभी संस्थाओं को एक रैंक देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा अपनाई गई एक पद्धति थी। तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों 2015 में होती है। कब होती है? इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 2015 में होती है और पहली रैंकिंग जो है वो 2016 में जारी की गई थी और अब 2024 में ये 9वीं रैंकिंग जारी की गई है जो कि 12 अगस्त को जारी हुआ है। तो दोस्तों, ये NIRF जो है इंडियन रैंकिंग, जो इसको इंडियन रैंक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके 5 पैरामीटर्स हैं। तो 5 पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो ये 5 पैरामीटर्स जो हैं वो फर्स्ट है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, जिसको हम शॉर्ट में TLR भी कहते हैं। सेकंड है रिसर्च एंड प्रोफेशनल, आगे है प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन आउटकम्स, जिसको शॉर्ट में गो भी बोलते हैं। फोर्थ है आउटरीच इन इंक्लूसिविटी, ठीक है, तो OI भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है परसेप्शन। तो ये 5 पैरामीटर्स हैं। ओवरऑल ये रैंकिंग जो है वो इन्हीं 5 पैरामीटर्स पर लागू होती है। तो ये कैटेगरी में भी डिवाइडेड है, कौन सी कैटेगरी, कौन सी यूनिवर्सिटी किस कैटेगरी में आती है, उसके बारे में भी ये लिस्ट जारी होती है, ये रैंक जारी करती है। तो जैसे कैटेगरी देख लेते हैं। ये टोटल कैटेगरी दोस्तों 16 है। कितनी है? 16 है। तो कैटेगरी देखो, ओवरऑल है यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल के बाद लॉ, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ठीक है। तो ये सारे सेक्टर जो हैं ये कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। अब इधर देख लेते हैं इनोवेशंस, ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। दोस्तों, ये 14, 15 एंड 16 ये 3 जो कैटेगरी हैं ये अभी स्टार्ट किया गया है 2024 में, ठीक है। पहले 13 कैटेगरीज में डिवाइडेड थी ये रैंक, लेकिन अब 3 और बढ़ा दिया गया है, स्टेट यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब जो मेन है उसके बारे में जान लेते हैं कि किस यूनिवर्सिटी को किस इंस्टीट्यूट को कौन सी रैंक में उसको कौन सी रैंक मिली हुई है। तो फर्स्ट ओवरऑल में देख लेते हैं। ओवरऑल जो है वो IIT मद्रास तमिलनाडु, IIS बेंगलोर कर्नाटका, IIT बॉम्बे महाराष्ट्र, IIT दिल्ली, ठीक है, जो कि दिल्ली में है। तो ये ओवरऑल में देखें तो ये 4 कैटेगरी हैं, उसमें
आईआईटी मद्रास को फर्स्ट रैंक दिया गया है, आईआईएस बेंगलुरु को सेकंड रैंक, आईआईटी बॉम्बे थर्ड रैंक एंड आईआईटी दिल्ली फोर्थ रैंक। ठीक है, अब जो मेन है मैंने उसी को नोट किया है और ये वीडियो उसी के लिए बना रही हूँ मैं। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी में किस किस को मिला है, तो आईआईएस बेंगलुरु, जेएनयू सेकंड पे है, इस बार सेकंड रैंक मिली है। यूनिवर्सिटी रैंक जो है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे फर्स्ट नंबर जो है आईआईएस को दिया गया है। ठीक है, बेंगलुरु को, और जेएनयू को सेकंड रैंक दी गई है, और जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में है जो कि इसको थर्ड रैंक मिली है, और मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ये कहाँ है, ये कर्नाटका में है। ठीक है, इसको फोर्थ रैंक मिली है। और कॉलेज लेवल पर किसको मिला है फर्स्ट रैंक, हिंदू कॉलेज में। पहले मिरांडा हाउस हमेशा ही फर्स्ट पे आ जाता था, और सेंट स्टीफन कॉलेज भी फर्स्ट रैंक कई बार हासिल कर चुका है, लेकिन इस बार कॉलेज के कैटेगरी में सबसे फर्स्ट रैंक जो है वो हिंदू कॉलेज को मिली है। ठीक है, जो कि दिल्ली में है। मिरिंडा कॉलेज है वो भी दिल्ली में है, इसको सेकंड रैंक मिली है, और सेंट स्टीफेंस कॉलेज है वो भी दिल्ली में है, इसको थर्ड रैंक मिली है। ठीक है, अब रिसर्च इंस्टीट्यूशन में देख लेते हैं, उसमें भी आईआईएस बेंगलुरु में, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, और इंजीनियरिंग कैटेगरी में देख लेते हैं आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, ये तीन जो मैंने तीन ही नाम लिखे हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड इतना ही ज़्यादा डीपली ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो मेन जो चीज़ है, जैसे ओवरऑल में पूछ लेंगे, यूनिवर्सिटी पे पूछ लेंगे, या कॉलेज में पूछ लेंगे, या इंजीनियरिंग कॉलेज में पूछ लेंगे, या मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट का देख लेते हैं। मैनेजमेंट में आईआईएम मतलब आईआईएम जो अहमदाबाद में है इंस्टीट्यूट, उसको फर्स्ट रैंक मिली है। आईआईएम बेंगलुरु में उसको सेकंड रैंक, और आईआईएम कोझिकोड जो है ना, केरला में है, इसको भी थर्ड रैंक मिली है। इनोवेशन में किसको मिला है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद। तो इनोवेशन में तीन जो रैंक दी गई है, फर्स्ट में बॉम्बे है, सेकंड में मद्रास, और थर्ड में आईआईटी हैदराबाद। अब इम्पोर्टेंट चीज़ बचती है वो ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि अब इस बार से ये ओपन यूनिवर्सिटी को भी रैंक दिया गया है। तो फर्स्ट रैंक जो है वो ओपन यूनिवर्सिटी में सबसे पहली जो रैंक आई है वो इग्नू ने हासिल कर ली है। इग्नू की इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1985 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, इग्नू कहाँ है, इग्नू दिल्ली में ही है। ठीक है, तो इस बार ओपन यूनिवर्सिटी में इग्नू को फर्स्ट रैंक मिली है। नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है, इनको सेकंड मिली है इस यूनिवर्सिटी को। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है, इसको थर्ड रैंक मिली है। ठीक है, अब स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात करें तो अन्ना यूनिवर्सिटी जो कि तमिलनाडु में है, इसने फर्स्ट रैंक हासिल करी है इस बार। और जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है वो वेस्ट बंगाल में है, इसने भी सेकंड रैंक हासिल की है। और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी जो कि महाराष्ट्र में है, इसने थर्ड रैंक हासिल करी है। तो ये थी 2024 की रैंकिंग। तो वीडियो कैसी लगी, यूज़फुल है या नहीं है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पे आप नए हैं, एजुकेशन विद संघमित्रा को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।